थे कि दूर करने के लिए हरियाणा। देखिए, बहुत अच्छा अभियान है। मैं मुख्यमंत्री जी को, हरियाणा सरकार को इसकी बधाई देता हूँ कि उन्होंने युवाओं में चेतना की जागृति के लिए साइकिल उत्थान प्रारंभ किया है। जो साइकिल उत्थान में चलने वाले साइकिल यात्री हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, इनसे भी आह्वान मैं करता हूँ कि साइकिल उत्थान के इस अभियान में जोर शोर से जुड़े। मैं झज्जर के प्रशासन को भी बधाई देता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है। यहाँ के एसपी अर्पित जैन जी खुद साइकिल के लिए चले हैं, अनेक पुलिस अधिकारी भी चले हैं। हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और मैस्यम भी आज इस अभियान में झज्जर में शामिल हुए। देखिए, देश में हर समय चुनाव चलते रहते हैं। प्रारंभ के कई चुनाव देश में एक ही समय हुए और उस समय प्रगति के लिए, विकास के कामों के लिए अधिक समय मिला। ऐसा एक विचार देश में चल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, वो विचार करेगी और देश में इस विषय पर सहमति बनती है तो देश आगे बढ़ेगा। ये अच्छा विचार। तमिलनाडु प्रोग्राम क्या करा G20 देखिए, भारत के लिए बहुत ही आनंद का मैं कहूँगा कि ये पखवाड़ा है। पहले चंद्रयान की लैंडिंग हुई, चंद्रयान 3 की। प्रज्ञान ने अपना काम किया, विक्रम लैंडर ने अपना काम किया, उसके साथ साथ आदित्य L1 चला है और वो सूर्य के अध्ययन के लिए गया है। सूर्य नमस्कार एक तरह से हम कर रहे हैं। और तीसरा, अभी ये हमारे लिए गौरव के पल हैं कि G20 की बैठक भारत में हो रही है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। दिल्ली हमारी राजधानी दुल्हन की तरह से सजी हुई है, मेहमानों की आना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही गौरव के पल होंगे भारत के लिए कि भारत जो है दुनिया के ऐसे 20 बड़े देशों की, जो जिनकी इकोनॉमी, जिनकी जनसंख्या, जिनका दुनिया पर प्रभाव जो है वो महत्व रखता है, उसकी अध्यक्षता भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उनके बेटे का बयान आया है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए और लगातार वो कह रहे हैं कि मैं इस बयान पर कायम हूँ। आप क्या देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो उनके अलायंस हैं, जो उन्होंने गठबंधन बनाया हुआ है, वो उन सब की मानसिकता भी इसमें से अभिव्यक्त होती है। ये पहले भी इस तरह का षड्यंत्र भारत के साथ होते रहे हैं। भारत के टुकड़े भी कांग्रेस पार्टी ने कराए थे धर्म के आधार पर, टू नेशन थ्योरी को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था और अपीजमेंट की थ्योरी भी वही लेकर चले थे। आर्टिकल 370 भी कांग्रेस पार्टी ने लगाया था। और ऐसे समय में इस प्रकार की मानसिकता, नेहरू जी ने भी एक बयान दिया था, आई एम ए हिंदू बाई एक्सीडेंट। ये इस तरह की मानसिकता के सब लोग हैं। भारत की परंपरा, वो सनातन की परंपरा शाश्वत परंपरा है। और भारत के बारे में ये कहा है, यूनान, रोमा, मिस्र सब मिट गए जहाँ से कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस हस्ती को तो कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन इन लोगों की मानसिकता और इन गठबंधन के दलों की मानसिकता जरूर उजागर हो रही है। देखिए, 1 सितंबर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल से इसका शुभ शुरुआत की और पूरे हरियाणा में ये यात्रा घूमेगी। 25 सितंबर को इसका समापन है करनाल में ही। और हम सबको पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा के जरिए से हरियाणा में युवा पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में, सभी वर्गों में एक संदेश जाएगा कि नशा मुक्त हरियाणा हो और नशे के जो कुप्रभाव हैं उनका भी लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए से पता लगेगा। ये परिवार को भी, समाज को भी, देश को भी और अपने राज्य को भी हर एक चीज को नशा धोखा करता है। 17 तारीख से देखिए, आपने देखा है 2019 से नई सरकार बनी 2019 से। 19 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख लें, हर साल कम से कम 4 महीने से 5 महीने इस चुनाव की प्रोसेस में ही लगे रहे, वेस्ट होते रहे। कभी कोई स्टेट का चुनाव है, कभी किसी स्टेट का चुनाव है। तो अच्छी मुहिम है, इससे समय की और पैसे की बचत होगी और ये देश के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। पहले भी चुनाव जो है, एक देश एक चुनाव होता रहा और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें बहुत इसमें अच्छे नतीजे आए। वो भी सारे है। तो आप देखें, नई शिक्षा जो नीति आई है उसमें तो बिल्कुल आप देखें कितना सरलीकरण है और एक आम बच्चे के लिए वो कितनी उपयोगी हो रही है। नई शिक्षा नीति जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज पर जो है किसान, मजदूर, गरीब, दलित हर एक का ध्यान जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व रख रहा है। विपक्ष का काम कहने का